जैसे ढांडा भाई के गाने में कुछ कंट्रोवर्सी हो गई थी, उन्होंने कुछ पॉलिटिकल व्यू कर दिया था। तो आर्टिस्ट हो, आप आर्टिस्ट की तरह लोगों को एंटरटेन करोगे तो ज़्यादा अच्छा होगा। अब पॉलिटिकल चीज़ें पे आपने कर दिया, सनातन के ऊपर, जैसे भगवा के ऊपर उन्होंने बोला। फिर जब ट्रोलिंग हो रही है तो उसके बाद आप सफाइयाँ दे रहे हो किसी चीज़ को लेकर, तो आप पहले ही ऐसे मत करो ना कि बाद में आपको उसके बारे में बताना पड़े कि नहीं ये ऐसा नहीं था, मैंने उनके लिए नहीं बोला था, मैंने इनके लिए बोला था। मैंने अपूर्वा का भी देखा था, उन्होंने बोला मेरे एस्थेटिक वीडियो में कलावा आ रहा है तो मैं इसको काट देती हूँ, ऐसे करके उनका वीडियो था, बड़ा ऐसे एंजॉय करते काट देती हूँ। अपूर्वा इतनी बड़ी इन्फ्लुएंसर हैं, वो क्या दिखा के इन्फ्लुएंस कर रही हैं। पूरे हरियाणा में मुझे जो लगता है, जिसको मैं बोल सकती हूँ कि जो मुझे नहीं पसंद है, एक तरीके से पूरे हरियाणा पे ही कलंक है, वो ध्रुव राठी। मैं सच में बताऊँ, मुझे क्या लगता है कि वो पाकिस्तान का एजेंट है और वो जर्मन में बैठ के कुछ भी बोलता है। हाँ तो भाई स्वागत है आप सभी का नए पॉडकास्ट में। जैसा कि आपको पता है भाई, हम बहुत ही इंटरेस्टिंग पर्सनालिटीज़ आप लोग के लिए लाते रहते हैं अपने शो पे। तो आज बहुत ही पॉपुलर इंटरेस्टिंग पर्सनालिटी हमारे साथ है, हरियाणवी इंडस्ट्री की बहुत ही पॉपुलर आर्टिस्ट श्वेता चौहान। और ये बहुत ही ज़्यादा फेमस है, वायरल हो रही है। इनके जो गाने हैं मासूम दादा के साथ भी आ रखे हैं, तो आई एम श्योर आप सभी ने इनको देखा होगा। आज हम इनकी दूसरी साइड जानने वाले हैं, पर्सनली इनकी लाइफ कैसी होती है, किन किन मुद्दों पे ये बात करती हैं, वो सभी आज हम बात करने वाले हैं। और हरियाणवी म्यूज़िक इंडस्ट्री की भी बात होने ही वाली है। तो स्वागत करते हैं, वेलकम टू आवर शो। थैंक यू। जय श्री राम। जय श्री राम। जय श्री राम। कैसे हो आप? मैं बहुत अच्छी हूँ, आप सब कैसे हैं? ऑल गुड ऑल गुड। हम आपकी प्रोफाइल देख रहे थे, आप बहुत ज़्यादा सनातन धर्म को भी प्रमोट करते हो और अच्छे अच्छे काम करते हो, सोशली बहुत ज़्यादा एक्टिव हो आप। और एक तरफ आपके बहुत सारे गैंगस्टर गाने हैं और ऑन स्क्रीन पर्सनैलिटी बिल्कुल ही अलग है। तो हमें लगा मज़ा आएगा आपसे बात करने में और जानेंगे आपकी थोड़ी स्टोरी, आपके करियर के बारे में। तो सबसे पहले आप बताओ, आपका क्या मन है, किस टॉपिक पे हम बात शुरू करें? जो आपका मन हो उस टॉपिक पे हम बात स्टार्ट कर सकते हैं। जिससे आप ज़्यादा पॉपुलर हुए थे, मुझे लग रहा है जब से आपने सॉन्ग्स करना स्टार्ट किया तब आप ज़्यादा पॉपुलर हुए, तो लोगों ने आपकी बातें सुनना शुरू करी, फिर आप सनातन धर्म के बारे में ज़्यादा प्रचार करने लगे। तो स्टार्ट कर लेते हैं गानों से ही। कैसे ब्रेक मिला, कैसे स्टार्ट हुआ, कैसे पहुँचे मासूम दादा तक, कैसे अब म्यूज़िक वीडियो में आप आ गए, कैसे रहा सब कुछ? बहुत अच्छा रहा। और हरियाणा इंडस्ट्री में मेरे को 6-7 साल हो गए हैं काम करते हुए। और हरियाणा के साथ पंजाबी इंडस्ट्री हो, हिंदी भी कर रही हूँ मैं। और जैसे कि मैं हमेशा हर वीडियो में, हर पॉडकास्ट में जब भी इंटरव्यूज़ होते हैं, हमेशा बताती हूँ मैं गांव से हूँ और गढ़मुक्तेश्वर से हूँ। और गढ़ के बारे में मैं आपको बता दूँ, जो गढ़मुक्तेश्वर है वो मुक्तेश्वर महादेव भगवान हैं, उनके नाम पर गढ़मुक्तेश्वर रखा गया है। गढ़गंगा घाट भी है जो उत्तराखंड के बाद, गंगा घाट है पहला जो उत्तराखंड के बाद आता है। तो वहाँ से मैं हूँ और आप सभी भी गए होंगे गढ़मुक्तेश्वर, बट ये चीज़ नहीं पता होगी कि प्राचीन जो हमारा जैसे महाभारत हुआ, तो उसमें भी उल्लेख है गढ़मुक्तेश्वर का। तो बहुत पौराणिक जगह है, प्राचीन जगह है। तो जिसको भी नहीं पता है उनको मैं बता रही हूँ कि बहुत लोगों को नहीं पता है कि गढ़मुक्तेश्वर का नाम किस लिए रखा गया, क्यों रखा गया। तो वहीं से मैं हूँ और उसके बाद ही धीरे धीरे मेरी जर्नी स्टार्ट हुई। मैं मेडिकल स्टूडेंट हूँ और फार्मासिस्ट हूँ। मौका मिला था मॉडलिंग में पार्टिसिपेट करने का, तो उससे किया। उसके बाद एक्टिंग लाइन में आ गई और उसके बाद धीरे धीरे मतलब हार्डवर्क किया है। स्टेप बाय स्टेप मैं आई हूँ इंडस्ट्री में और अच्छे गाने दिए हैं और जो मेरी ऑडियंस ने, जो मेरे फैंस ने, सब ने पसंद किए हैं। तो वही है, बदमाशी वाले मेरे काफ़ी ज़्यादा चले हैं। वैसे अगर कोई फील्ड चेंज करते हैं, जैसे आपकी तो साइंस फील्ड थी, तो घर वालों का बड़ा प्रेशर होता है, तो आपने मनाया कैसे उनको? ये तो बहुत मतलब मुश्किल था, क्योंकि मुझे खुद ही जो एक्टिंग मॉडलिंग लाइन मतलब आना ही नहीं था। मुझे खुद ही पर्सनली नहीं पसंद थी, कभी भी नहीं चाहती थी कि मैं इस लाइन में आऊँ। पर जैसे आपने पूछा, हमने स्टार्ट किया, मैं और मेरे ब्रदर ने ही साथ में स्टार्ट किया था। तो फैमिली ने तब थोड़ा सा किया कि नहीं और ऐसे, क्योंकि ये लाइन थोड़ा सा एज अ गर्ल अगर सोचें तो फैमिली का कंसर्न होता है ना कि हमारा बच्चा किस तरीके की चीज़ करेगा, इस लाइन में जा रहा है, सेफ़ भी है या नहीं है। क्योंकि लोगों ने इसको ऐसे बताया है कि ये इंडस्ट्री तो बहुत गंदी है, हर तरीके से नेगेटिव किया हुआ है इस इंडस्ट्री को। तो ऐसा कुछ नहीं है। अगर आप अच्छे तरीके से अपने आप को कैरी कर रहे हो तो बहुत अच्छी इंडस्ट्री है और बहुत अच्छा ग्रो भी आप कर पाते हो। दोस्तों उम्मीद है आपको इस पॉडकास्ट में मजा आ रहा होगा। और बातों को आगे बढ़ाने से पहले मैं आपसे थोड़ी सी बात करना चाहूँगा। आप में से बहुत से ऐसे लोग होंगे
जो खुद एक कंटेंट क्रिएटर बनना चाहते होंगे पर उन्हें ये नहीं पता कि हम शुरुआत कैसे करें, कैसे एक यूट्यूबर बने, कैसे कंटेंट क्रिएटर बने। दोस्तों हम पिछले 10 साल से कंटेंट बना रहे हैं और हमने एक ऐसा सिस्टम बना लिया है कि हम बनाते कंटेंट एक हैं लेकिन उसको डिवाइड करके मल्टीपल प्लेटफॉर्म्स पे डालते हैं। शॉर्ट फॉर्म, लॉन्ग फॉर्म, फेसबुक, इंस्टाग्राम, हर जगह उस कंटेंट को डालते हैं और अपनी अर्निंग्स को मैक्सिमाइज करते हैं। तो हमने एक वर्कशॉप बनाई है अपने पिछले 10 साल के एक्सपीरियंस को समराइज करके, जिससे आप ये सीख पाओगे कि आप स्मार्टली ऐसा कंटेंट कैसे प्रोड्यूस कर पाओ जो आप मल्टीपल प्लेटफॉर्म्स पे डाल पाओ और बिना ब्रांड पे डिपेंड हुए अपने लिए एक स्टेबल इनकम जनरेट कर पाओ। अगर आप कंटेंट क्रिएशन में इंटरेस्टेड हो तो हमारी वेबसाइट realhit.in पे जाइए और उस वर्कशॉप को ज्वाइन करिए। मिलते हैं आपसे वर्कशॉप में। फिलहाल इस पॉडकास्ट को आगे बढ़ाते हैं। पर आपके साथ कभी ऐसे एक्सपीरियंसेस हुए हैं जहां आपको लगा हो कि यार मैंने गलती कर दी, या सिंस आप यूपी से हो और आप काम हरियाणवी इंडस्ट्री में कर रहे हो, तो कभी ऐसा फील करा है कि लोगों ने फील कराया हो, इंडस्ट्री के ऑडियंस ने नहीं, लोगों ने, कि यार आप हरियाणवी आर्टिस्ट नहीं हो? मतलब जैसे लोग कर देते ना पिन पॉइंट, यार इसे इतना फेम क्यों मिल रहा है, ये तो हरियाणा से भी नहीं है। तो ऐसा हुआ है कभी? नहीं नहीं, ऐसा कभी नहीं हुआ, कभी भी नहीं हुआ। मोस्टली जो हरियाणा में काम कर रहे हैं ना, मोस्टली आपको आर्टिस्ट ही यूपी के मिलेंगे। रेणुका भी यूपी की है, रुचिका मैम भी यूपी से हैं, शिवा रुड़की से है। तो अलग अलग स्टेट से हम हरियाणा को रिप्रेजेंट कर रहे हैं और अच्छी बात है कि हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं, उससे हमारा नाम हो रहा है और गाने कर रहे हैं, अच्छा काम कर रहे हैं। तो हरियाणा के साथ साथ हम अपने पूरे देश को भी रिप्रेजेंट कर रहे हैं ना, एक हरियाणा ही नहीं, हम अपना जो काम कर रहे हैं वो लोग देख पा रहे हैं। तो एक हरियाणा ही नहीं है कि हरियाणा तक ही सीमित रह जाता है, वो सारे स्टेट ग्लोबल चलता है जो भी काम चलता है हमारा। बट आपको लगता है रीजनल की जब हम बात करते हैं तो ग्लोबली ज़्यादा काम सिनेमा के लिए साउथ का और गानों के लिए पंजाब थोड़ा ग्लोबली, क्योंकि उनके लोग वहाँ पर हैं। पर जब हम वैसे हरियाणा का हिप हॉप म्यूज़िक और अब वाला गाने थोड़े ज़्यादा ट्रेंडिंग में आ रहे हैं, जब से ढांडा भाई आए हैं, थोड़ा सा हिप हॉप और रोमी हुड्डा आए हैं, तो थोड़ा म्यूज़िक का टेस्ट चेंज हो रहा है। बट पहले हरियाणवी म्यूज़िक को, यूपी बिहार के म्यूज़िक को रीजनल में इतनी पॉपुलैरिटी नहीं मिलती थी और इतनी रिस्पेक्ट भी नहीं मिलती थी। तो आपको क्या लगता है क्या रीज़न है कि वो लोग अब तो कर रहे हैं पर इतना इवॉल्व नहीं कर पा रहे, कि मैसिव नहीं फट रहे? अभी टाइम लगता है। देखो पहले हरियाणा के सॉन्ग को, जैसे आपने बोला कि मतलब उतना नाम और इतना अच्छा म्यूज़िक नहीं था, पर अभी क्या है, मेहनत कर रहे हैं, हर एक आर्टिस्ट कर रहा है, सिंगर भी कर रहा है और जो गाने लिखता है वो भी कर रहा है, किस तरीके से वर्ड्स को चेंज कर सकते हैं, क्या ऑडियंस को पसंद आएगा, म्यूज़िक के बीट्स के ऊपर काम हो रहा है और सिंगर्स भी अपने ऊपर काम कर रहे हैं कि क्या नया हम लेके आए हैं, क्या हमारी ऑडियंस को पसंद आएगा। तो पहले फोक सॉन्ग चलते थे, फिर गैंगस्टर सॉन्ग आए, अभी रोमांटिक भी चल रहे हैं, आप सुन रहे होगे। तो हरियाणा अपने ऊपर बहुत मेहनत कर रहा है, हरियाणा इंडस्ट्री बहुत ज़्यादा मेहनत कर रही है। अभी मूवीज़ भी आने लगी हैं, एंडी कुंडू ने भी अभी रिलीज़ करी है, मैंने उनका देखा था। मासूम सर की भी मूवी पहले आई है, लाइसेंस, बड़े पर्दे पर, जो कि पहले कभी नहीं हुआ। OTT प्लेटफॉर्म तक रह जाता था हरियाणा, बट अभी बड़े पर्दे पर मूवी आना मतलब बहुत बड़ी बात है। और वो अपने आप को ना अपने ऊपर इतनी ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं हरियाणा के आर्टिस्ट कि वो कैसे उसको बड़ा लेकर जाएं। तो अभी भी ग्रो कर रही है हरियाणा और पीक पे चल रही है। आप सुन ही रहे हैं हरियाणवी सॉन्ग कितना लोग एंजॉय करके सुनते हैं, शादी में कहीं भी जाओ आप हरियाणवी सॉन्ग चलते हैं। आपको लगता है कि हरियाणवी आर्टिस्ट को वैसे टारगेट किया जाता है? क्योंकि अभी रिसेंटली कंट्रोवर्सी हुई थी मासूम शर्मा जी के सॉन्ग्स को लेकर कि भाई ये प्रमोट नहीं होने चाहिए, ऐसे गाने टेक डाउन कर दो, तो पर्पसली टारगेट किया जाता है? देखो ये आर्टिस्ट जब हरियाणा की एक चीज़ ये है कि यूनिटी नहीं है। मतलब मेरा जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो ये है कि हरियाणा में यूनिटी बहुत कम है। मतलब अगर कोई प्रोग्रेस कर रहा है, ग्रो कर रहा है, तो उसकी टांग खींचेंगे कि कैसे इसको नीचे लाएं। तो वही उन्हीं के साथ हुआ है, मासूम सर के साथ भी वही हुआ है। उनको टारगेट किया गया, बट उसके चक्कर में पूरी इंडस्ट्री टारगेट हुई है, सबके गाने डिलीट हुए हैं। सिर्फ एक मासूम सर को टारगेट किया जा रहा था कि अरे ये इसके गाने डिलीट करवाओ, बदमाशी। पर हर एक सिंगर ने, ज़्यादातर सिंगर्स ने बदमाशी वाले सॉन्ग किए हुए थे। तो जब सर के डिलीट हुए तो सर ने भी बोला कि मैंने ही थोड़ी ना गा रखा है, सब ने गा रखा है, सबके डिलीट करो। अगर बोला ये गया था कि गवर्नमेंट ने डिलीट कराएं, पर जबकि गवर्नमेंट का उतना मुझे नहीं लगा, तो इन्वॉल्वमेंट नहीं था, क्योंकि अगर गवर्नमेंट कराएगा तो वो नोटिस भेजेंगे या वो सबके ही डिलीट कराएंगे। तो ये कौन थे जो इतना ज़्यादा विवाद हो गया? ये 2-3 लोगों के नाम आए थे
क्लियर तो मासूम सर को ही पता होगा कि किसने ये किया था। पता तो आपको भी होगा, आप बोलना नहीं चाह रहे। हाँ, क्योंकि उन्होंने भी खुलकर उस चीज़ को, मतलब 2-3 के नाम आए थे, खुलकर उन्होंने भी नहीं बोला था कि कौन है। और फिर उनमें और मासूम सर में या हम लोगों में फ़र्क क्या रह जाएगा, क्योंकि हम उतना नीचे नहीं गिर सकते कि किसी आर्टिस्ट का जो अच्छा काम कर रहा है उसका पूरा लाइफ ख़राब कर देना। आप सोचो ना कि चलो ठीक है, उनके लिए प्लस पॉइंट हुआ कि उनको जितना गिराना चाहा उतना ही उन्होंने ग्रो किया। बट कभी कभी ऐसा होता है कि आप आर्टिस्ट के साथ ऐसा सब कुछ कर रहे हो, गाने डिलीट करा है, उसकी मेहनत है, कितने सालों की मेहनत है। मेरी भी उसमें कई सारे गाने गए थे, बहुत बड़े थे। अब मैं क्या दिखाऊंगी? अगर मेरी कहीं प्रोफाइल पिच होती है तो मैं क्या दिखाऊंगी कि अपनी प्रोफाइल में कि मेरे ये गाने थे। मैं उनको नहीं बता सकती ना कि ये 300 मिलियन गया हुआ था, ये 400 मिलियन गया हुआ था, क्योंकि मेरे पास प्रूफ नहीं है। मेरा यूट्यूब से डिलीट हो चुके गाने। तो आर्टिस्ट के पास वही तो उसकी मेहनत होती है जो दिखा सकता है, जिससे वो आगे काम ले सकता है। तो सर का ही नहीं, जिसने भी हरकत की है वो पूरी इंडस्ट्री पे उसका मतलब असर गया है, बहुत ज़्यादा असर गया है। पर ये जो रीजन दिया जाता है कि हटाने के लिए, कि इसलिए हटा रहे कि ऑडियंस के ऊपर गलत इम्पैक्ट जा रहा है, गन कल्चर प्रमोट हो रहा है, आपको क्या लगता है कि कुछ ऐसा होता है सही में कि ऑडियंस गलत वे में इन्फ्लुएंस हो रही है? देखो सबसे ज़्यादा तो साउथ में होता है। साउथ इंडस्ट्री आपने देखी है, मूवीज़ देखते हैं हम, तो सबसे ज़्यादा गन, खून, मार धाड़, लड़ाई झगड़े कहाँ दिखाए जाते हैं? साउथ में। फिर बॉलीवुड आता है, फिर पंजाब, फिर हरियाणा आता है। तो सबसे बड़ी इंडस्ट्री से ख़त्म करो ना फिर चीज़ें, वहाँ से लेके आओ ना रूल्स, वहाँ से ख़त्म करो ना। हरियाणा तो छोटा सा है, अभी ग्रो करने लगा है। हरियाणा को अभी ग्रो कर रहा है, अभी ख़त्म कर दोगे तो वो चीज़ गलत है ना। और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिनके ऊपर हमें सरकार को कह सकते हैं, या जो लोग इस तरीके की बातें कर रहे हैं कि बदमाशी से लोग ख़राब हो रहे हैं, तो इतना सारा गंदा कंटेंट भी पड़ा है यूट्यूब और इंस्टा पर, डल भी रहा है रेगुलर। उसके ऊपर भी तो आवाज़ उठाओ ना, वो भी तो नहीं डलना चाहिए। हम फ़ोन ही नहीं खोल पाते, आप खोल पाते हो अपनी मम्मी पापा के सामने की फीड में आपको नहीं पता नेक्स्ट वीडियो आपकी क्या आ जाएगी। तो इतनी ज़्यादा गंदगी, इतनी ज़्यादा अश्लीलता अभी हो रखी है, तो उनके ऊपर भी तो वर्क करना चाहिए। बदमाशी से नहीं, वो एक मनोरंजन है, उसके तौर पे उसको लेना चाहिए। ठीक है, मैं अगर गवर्नमेंट ने कुछ ऐसा निकाला है हम उसका रिस्पेक्ट करते हैं, पर वो एक नोटिस दे दें कि हाँ ये वर्ड्स, ये इस तरीके की लाइंस, इस तरीके की वीडियो में इस तरीके का दिखाना, अगर किसी ने दिखाया तो उसके ऊपर कार्यवाही होगी या कुछ हम करेंगे। मतलब कोई सेट ऑफ रूल्स आ जाएं, गाइडलाइंस आ जाएं। हाँ, कुछ तो आए ना ऐसा। अब आर्टिस्ट अपने आप में ही खेले जा रहा है, इसके गाने डिलीट कराओ, इसके गाने, तो उससे ये हुआ है पूरी इंडस्ट्री का उसको हार्म हुआ है। अच्छा, इतना विवाद होने के बाद जैसे गाने डिलीट कर दिए जा रहे हैं, जो बदमाशी कराउंड हो रहे हैं, जो गन कल्चर प्रमोट कर रहे हैं, आपके पास कल कोई गाना आता है तो आप थोड़े से अब सेलेक्टिव हो गए, यार इसमें ये वाली लाइन मुझे लग रहा है बेकार है, ये वाली लाइन थोड़ी सी गलत है, तो शायद ये गाना भी कल को डिलीट हो जाए, मेरे करियर पे बात आएगी, ऐसा कुछ सोचोगे? नहीं, करियर का तो बाद में, पहले ये है कि हाँ अगर गवर्नमेंट का कुछ रूल आ रहा है ऐसा और फिर भी मैं वो काम कर रही हूँ, तो फिर मैं बेवकूफ़ हूँ कि अगर कुछ गाइडलाइन आ रही है, वो कुछ रूल लेके आ रहे हैं, अगर फिर भी मैं वो गाना कर रही हूँ या कुछ ऐसा उसमें लाइन है जो बाद में फिर से हमारी मतलब गाने डिलीट हो या कुछ है, तो नहीं, वो नहीं करूँगी अब। अच्छा, एक बात बताओ, जैसे बहुत सारे अभी जैसे ढांडा भाई के गाने में कुछ कंट्रोवर्सी हो गई थी, उन्होंने कुछ पॉलिटिकल व्यू कर दिया था, बात पॉलिटिकली कर दी थी और थोड़ी सी वो बात धर्म से रिलेटेड ले ली गई। मतलब मेरे को ऐसा लगा कि पर्सनली मिसअंडरस्टैंड कर ली गई, वो भगवा रंग को कोट कर लिया गया, पूरे गाने का मतलब नहीं समझा गया। मतलब ऐसा होता है, लोग अपने हिसाब से चीज़ें पिन पॉइंट कर लेते हैं। आपकी उस पर क्या टेक है जब कोई अपने पॉलिटिकल व्यू एक्सप्रेस कर रहा है या कोई अपनी बात रखना चाह रहा है पर चीज़ें उस हिसाब से नहीं जाती? ऐसे बहुत सारे क्रिएटर्स के साथ भी हो जाता है, तो आपकी उस पर क्या राय है? उस पर यही होता है, देखो आर्टिस्ट हो, आप आर्टिस्ट की तरह लोगों को एंटरटेन करोगे तो ज़्यादा अच्छा होगा। अब पॉलिटिकल चीज़ें पे आपने कर दिया, सनातन के ऊपर, जैसे भगवा के ऊपर उन्होंने बोला, फिर जब ट्रोलिंग हो रही है तो उसके बाद आप सफाइयाँ दे रहे हो किसी चीज़ को लेकर, तो आप पहले ही ऐसे मत करो ना कि बाद में आपको उसके बारे में बताना पड़े कि नहीं ये ऐसा नहीं था, मैंने उनके लिए नहीं बोला था, मैंने इनके लिए बोला था। तो मुझे ऐसा लगता है कि आर्टिस्ट को ऐसी कुछ चीज़ करनी ही नहीं चाहिए कि पहले मतलब ट्रोल हो जाएं, क्योंकि ऑडियंस है और ऑडियंस आपको सुन रही है, तो
उसमें ऑडियंस का भी मतलब पॉइंट होता है कि आपने सनातन के लिए या आपने भगवा कलर तो हिंदुओं का ही है ना, सनातन ही है भगवा कलर, तो उसके ऊपर अगर आप कुछ गाना या कुछ लिरिक्स डाल रहे हो तो उससे सारी जो ऑडियंस है वो कहीं ना कहीं तो उनकी फीलिंग्स, उनके इमोशन जुड़े होते हैं भगवा कलर के साथ, भगवा रंग के साथ, तो वो हर्ट होते हैं। तो मैं ये बोलूँगी कि ऐसी चीज़ मत लाओ जो बाद में आपको दिक्कत करे, बाद में आपको सफाइयाँ देना पड़े। अब मुझे नहीं पता उनका क्या वो था कि उन्होंने सच में उस बात को लेकर ही कहा या दूसरी बात को लेकर कहा था, जैसे कि उन्होंने एक वीडियो डाली थी, कुछ ऐसा डाला था। तो मेरे को ऐसा लगता है कि सोच समझ के आर्टिस्ट को हमेशा, क्योंकि उनकी इतनी बड़ी ऑडियंस होती है, उनके फैंस होते हैं, तो कुछ भी आप मैसेज दे रहे हो, कुछ भी आप सॉन्ग निकाल रहे हो, तो सोच समझ के कि आपकी ऑडियंस है वही आपको बनाने वाली है और वही आपको ख़त्म करने वाली है। और जब सनातन या किसी धर्म के ऊपर बात आती है तो धर्म से ऊपर तो कुछ नहीं होता ना किसी के लिए भी, तो सारी चीज़ फिर। बट अगर जैसे आप भी देख रहे हो, आप धर्म के लिए बहुत काम करते हो और आप जगहों पे विज़िट करते हो, पर आप भी देखते हो कि कहीं ना कहीं हम सब ये मानेंगे कि हमारे धर्म को लेकर हमारे ही धर्म के लोग कुछ लोगों के इमोशंस को मिसयूज़ करते हैं, मैनिपुलेट करते हैं। कई लोग ऐसे पकड़े भी जाते हैं जो धर्म की आड़ में लोगों के साथ गलत बिहेव करते हैं, या तो उनके पैसे लूटते हैं या किसी भी तरह। जैसे अभी एक एस्ट्रोलॉजर पकड़े गए थे जो धर्म के नाम पे डरा के कि तेरा पति का ये हो जाएगा, और वो वीडियोस बनाया करते थे। आपने देखा है वो केस? नहीं, वो तो मैंने एक बहुत फेमस बॉम्बे के एस्ट्रोलॉजर थे जिनके पास कुछ फीमेल्स के साथ प्राइवेट वीडियोस पकड़ी गई। जो उन्हें डराकर इस तरीके के काम करते थे। तो क्या उनको पिन पॉइंट करना भी सही नहीं है? जब कोई उन्हें भी पिन पॉइंट करता है कि यार आप गलत कर रहे हो, तो लोग ये बोलते हैं कि यार तुम्हारे में हिम्मत नहीं है, तुम दूसरे धर्मों का नाम नहीं ले रहे यहाँ पर। बट अगर कोई चीज़ गलत पॉइंट आउट कर रहा है तो वो तो कर सकता है ना। तो उसके अंदर उतनी क्लैरिटी होनी चाहिए ना कि आप उसको ही टारगेट कर रहे हो, उसमें पूरा भगवा मतलब आप पूरा सनातन को ले रहे हो। नहीं, मैं पर्टिकुलरली ढांडा की बात नहीं कर रहा यहाँ पे, मैं आपसे पर्सनल राय जानना चाह रहा हूँ आपकी। जो गलत हो रहा है, अब मैं ये नहीं बोलूँगी कि जो गलत है इस तरीके की चीज़ें जैसे आपने बताया उसके बारे में मुझे नहीं पता है सच में। अगर इस तरीके का कुछ चल रहा है, एस्ट्रोलॉजर आ रहे हैं, तो पहले तो उन लोगों के लिए कि आप पहले देखो ना आप किसके ऊपर ट्रस्ट कर रहे हो। वो लोगों की भी थोड़ा गलती हो जाती है कि हर किसी को वो बहुत जल्दी ट्रस्ट कर लेते हैं। तो आप देखो कितना वो आप उन पे ट्रस्ट कर सकते हो, क्या क्या वो बताते हैं। और चीज़ें ना जब हम किसी से मिलने जाते हैं या किसी संत महात्मा के पास जाते हैं तो उसका जो एरिया होता है वही आपको थोड़ा पॉजिटिव फील करा देता है कि हाँ ये किस तरीके के होंगे। जैसे बड़े बड़े साधु संत हैं, मैं भी मिली हूँ, बहुत बड़े बड़े साधु संत से मिली हूँ, तो उनमें और जो ये एस्ट्रोलॉजर आप ये बोल रहे हो तो उनमें मैं यही बोलूँगी कि सोच समझ के जाओ, उनका पहले सारा कुछ देखो और उसके बाद उनसे मिलो, उनसे पूछो कुछ अपने बारे में, या कुछ भी ऐसे लड़कियां फंस जाती हैं या महिलाएं फंस जाती हैं तो कहीं ना कहीं जो थोड़ा बहुत अंधविश्वास वाली चीज़ें हैं वो कम कर देनी चाहिए। देख सुनकर ही अपने बारे में पूछना चाहिए हमेशा। कभी जैसे एस्ट्रोलॉजर से पूछ लेते हैं हम कुछ भी, किसी को भी अपनी डेट ऑफ बर्थ दे देते हैं, तो मुझे लगता है कि हर किसी को नहीं देनी चाहिए। उसके ऊपर पहले आप पढ़ लो, अच्छे से रिसर्च कर लो, उसके बाद उनसे मिलो या उनके पास जाओ। और अकेले क्यों जाते हो, आप अपनी फैमिली को साथ लेके जाओ। पर मेरा इंटेंशन ना आपका पॉइंट ऑफ व्यू जानना इसलिए था क्योंकि आप एक आर्टिस्ट हो और आप एक सोशल वर्कर हो। पर आप अगर अपनी कम्युनिटी में कुछ गलत देखोगे तो आप पिन पॉइंट करोगे उसे, या आप नहीं करोगे सोच के कि यार मैं अपनी ऑडियंस को हर्ट कर दूंगी? नहीं, ऑडियंस को हर्ट नहीं करूंगी, उसके ऊपर मैं रिसर्च करूंगी कि सच में वो फैक्ट है, वो ऐसा है जिसके ऊपर कुछ भी XYZ कुछ भी मान लो, वो रिसर्च होनी चाहिए उसके ऊपर, सच में ऐसा कुछ है या नहीं है। क्योंकि कभी कभी हम वीडियो बना देते हैं, तुरंत रिएक्ट कर देते हैं, पर उसकी सच्चाई जो होती है वो अलग होती है। तो पहले रिसर्च करो, उसके बाद उसके ऊपर अगर है तो आप बोलो। हाँ, पर सही गलत का पता आपको होना चाहिए कि हाँ वो सच में। कभी कभी ऐसा होता है कि किसी की इमेज वो इतना टाइम लगाता है और हम एक वीडियो बना देते हैं और वो वायरल हो जाती है तो उसकी इमेज पूरी ख़राब हो जाती है, और जबकि वो फैक्ट वो निकलता ही नहीं है, कुछ और होता है। तो हमेशा पहले रिसर्च करो, पढ़ लो,
एकदम से तुरंत जो हम करते हैं ना, वीडियो बना दी, वो कभी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि एक इंसान की इमेज बनाने में बहुत टाइम लगता है उसको, और वो हम 15-20 सेकंड की वीडियो में कुछ भी बोलकर उसकी इमेज को ख़राब कर देते हैं। पास्ट में आपने कभी ऐसा करा है किसी फेमस पर्सनालिटी ने, पब्लिक फिगर ने, किसी भी आर्टिस्ट ने कुछ बोला हो सनातन धर्म को लेकर, फिर आपने कुछ उसके अराउंड उसको रिटेलिएट करा, उल्टा बोला हो कि यार ये चीज़ गलत है, आपने रिसर्च करी हो किसी के अराउंड जो किसी ने धर्म के बारे में गलत बोला, फिर आपने अपनी आवाज़ उठाई हो, कभी हुआ है पास्ट में ऐसा? नहीं, पास्ट में ऐसा नहीं हुआ, पर अभी जैसे मैंने अपूर्वा का भी देखा था, उन्होंने बोला मेरे एस्थेटिक वीडियो में कलावा आ रहा है तो मैं इसको काट देती हूँ, ऐसे करके उनका वीडियो था, बड़ा ऐसे एंजॉय करते काट देती हूँ। तो आप सनातन के लिए इस तरीके की चीज़ें कर रहे हो, आप खुद हिंदू होकर कलावा काट देती हूँ, तिलक लगाना, लेंस कार्ड का भी आपने देखा था, तो उसके ऊपर मैंने वीडियो बनाई है, उसके ऊपर मैंने लेंस कार्ड के ऊपर वीडियो बना रखी है कि जो कंपनी, अपूर्वा पे अभी मैं बाद में आती हूँ, पहले लेंस कार्ड की बात कर लेते हैं, कि जो कंपनी जो हम पैसे देकर ही इतना बड़ा बना रहे हैं, और वो कंपनी हमें ही बताएगी कि हम तिलक लगा के जॉब करेंगे, या कलावा पहन नहीं सकते, मंगलसूत्र नहीं डाल सकते, जनेऊ धारण नहीं कर सकते, तो ऐसी कंपनियों को तो बहिष्कार करना ही चाहिए। जो हमारे सनातन, हमारी जो कल्चर है उसको ख़त्म करने का सोचे। कभी भी हम ऐसा कुछ भी ऐसे रूल्स आते हैं कि आप लेंस कार्ड में जॉब कर रहे हो तो आप तिलक नहीं लगा सकते, क्यों नहीं लगा सकते? ये चीज़ गलत है ना। और फिर अपूर्वा इतनी बड़ी इन्फ्लुएंसर हैं, वो क्या दिखा के इन्फ्लुएंस कर रही हैं? आप हिंदू हो के कलावा काट रहे हो, इतनी ऑडियंस है आपकी, वो क्या देखेंगी आपके बारे में और क्या सोचेंगी, आपसे क्या सीखेंगी? तो जो उनके फॉलोअर्स हैं वो भी तो ये, अरे हम भी कलावा काट देते हैं, अरे हम भी तिलक हटा देते हैं, ये हमारी एस्थेटिक वीडियो में आ रहा है, तो वो चीज़ भी तो गलत है ना फिर। करेक्ट। मतलब आप ये कह रहे हैं कि उनका जो पीओवी था कलावे को लेकर, वो वीडियो में जो काट रहे हैं वो गलत दिखा रहा है, कि एस्थेटिक वीडियो के लिए कलावा काट रहे हैं, ये चीज़ गलत है। अगर वो वीडियो में ऐसे बोल रही हैं कि एस्थेटिक वीडियो में आ रहा है, तो आप उनकी सोच समझ सकते हो ना कि कितना, मतलब क्या सोचती होंगी सनातन के लिए, धर्म के लिए, कितना ही वो प्यार करती होंगी। जब वो वीडियो में पब्लिक कर रही हैं उस वीडियो को, उसमें ही बोल रही हैं और सामने सामने काट रही हैं, तो वो भी तो बहुत गलत बात है ना। हाँ, इस तरीके से दिखाना, हाँ। और लोगों के वैल्यू की डिसरिस्पेक्ट करना, ये बहुत गलत बात है। वो पार्ट वीडियो में नहीं होता तो कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ। मतलब कलावा वैसे भी उतारा जाता है एक टाइम के बाद, लेकिन एक तरीका है कि ये जैसे आप कह रहे हो कि एस्थेटिक वीडियो में आ रहा है इसलिए काट देती हूँ, तो ये गलत। बहुत नेगेटिव जाता है ना ये मैसेज, देखो ना क्या जा रहा है। तो आप बाकी जो लड़कियां आपको फॉलो करती हैं, देख रही हैं, वो क्या सीखेंगी कि हम भी काट देते हैं, हम भी तिलक हटा देते हैं, हम भी मंगलसूत्र नहीं पहनते हैं, हम भी जनेऊ धारण नहीं करते हैं। तो बहुत सारी चीज़ें हैं ऐसी जिससे लोग, आप अच्छा करोगे तो अच्छा देख के इन्फ्लुएंस होंगे ना। आप ऐसे सिखाओगे, लोगों को बताओगे, ऐसी बहुत सारी और भी इन्फ्लुएंसर हैं। कौन? जो बहुत सारी हैं जो इस तरीके की करती हैं, जो एंटी इंडिया भी बोल सकते हैं और धर्म को हमेशा टारगेट करते रहते हैं। तो बहुत सारी ऐसी और भी इन्फ्लुएंसर हैं। तो ये तो गलत है, ये चीज़ गलत है। तो मैं यही बोलूँगी भाई, अभी भी टाइम है, सुधर जाओ, अपने धर्म को मानना स्टार्ट कर दो, तभी कोई भी आके उसके ऊपर कुछ भी उल्टा सीधा कमेंट कर देता है और हम कुछ रिएक्ट भी नहीं करते हैं, क्योंकि वो बहुत बड़ी चीज़ थी कलावा काट देना। आप मतलब सनातन की ही डिसरिस्पेक्ट कर रहे हो ना, जिस धर्म से आप आते हो। तो बट जैसे मतलब अब आपको नहीं लगता कि जैसे आपने ये बात बोल दी, अब वो आप हो तो एक आर्टिस्ट है ना, अब आप क्रिएटिव फ्रीडम, या जो आपको डायरेक्टर कहेंगे कुछ सीन में, कुछ एक्ट में या कुछ वीडियो में, आपको भी परफॉर्म करना पड़ेगा एक सर्टेन टाइप ऑफ आउटफिट, एक सर्टेन टाइप ऑफ डायलॉग, एक सर्टेन टाइप ऑफ, जैसे हरियाणवी मतलब में होता है या दिखाते हैं कि अपने पति को, सपोज एक सीन बता रहा हूँ मैं, ऐसा नहीं कह रहा, कि सपोज अपने पति को डांट दिया कि तू ऐसे करता है, ऐसे करता है, ऐसे, तो अब लोग हर पिन पॉइंट, आपको नहीं लगता कि आपको पकड़ लेंगे कि अरे ये कैसा हिंदू कल्चर है जहाँ पत्नी अपने पति को उल्टा बोल रही है, या ये कैसा आउटफिट है, ये हमारा इंडियन आउटफिट है, आप हर म्यूजिक वीडियो में साड़ी पहन के आओ, तो आपको नहीं लगता वो आप पे भी बैकफायर कर सकता है? बैकफायर तब कर सकता है जब मैं अपने धर्म को कहीं वो कर रही हूँ, धर्म के लिए कुछ उल्टा बोल रही हूँ, या धर्म की को लेकर कुछ बोल रही हूँ, या कुछ बकवास कर रही हूँ, या धर्म को नीचा दिखा रही हूँ, तब वो करता है। म्यूज़िक वीडियो करना मेरा काम है, वहाँ पे स्क्रिप्ट होती है प्रॉपर, और उसमें भी आपका
अधिकार है कि आप क्या पहनना चाहते हो। वेस्टर्न ड्रेस मैंने पहनी है, पर मैंने कभी ऐसी नहीं पहनी है कि जिससे 10 लोग मेरे ऊपर कमेंट करें या मुझे अलग नज़रों से देखें। पर आपको बोला गया है वैसे किसी वीडियो में कि पहन लो, कि जो आप लिमिट, मतलब एक लिमिट वाले होते हैं ना कि इस लिमिट तक आप पहन सकते हो, वो मेरी मर्जी होती है। अगर मैं साड़ी पहनना चाहती हूँ तो हाँ, डायरेक्टर को पता है कि हाँ श्वेता का ये लिमिट है और इससे ऊपर वो कभी जाएगी ही नहीं, इससे ऊपर वो कोई ऐसी ड्रेस, और मेरी कभी ऐसी कोई ड्रेस अभद्र जिसे बोल सकते हैं वो ऐसी रही भी नहीं है। वो मेरा काम था, मैं करती हूँ, बट उसके बाद मैं हूँ तो फिर हिंदू ही ना, कि साड़ी पहनना कोई गलत चीज़ थोड़ी ना है कि साड़ी पहनकर अगर मैं म्यूज़िक वीडियो में आ रही हूँ, मैंने कितनी सारी वीडियोस करी हैं तो उसमें मैंने साड़ी भी पहनी है, सूट भी पहना है। बट वो तो हरियाणा फिर सॉन्ग के हिसाब से होगा ना। हाँ, पर उसमें भी आर्टिस्ट की चॉइस होती है। ऐसा नहीं है कि डायरेक्टर ने जो बोल दिया आपने वही पहन लिया, तो ऐसा नहीं होता। आपकी भी मर्जी होती है कि अब ऐसे थोड़ी ना कि उन्होंने बोला कि आप ये पहन लो तो आप यही पहन लोगे, नहीं, आपकी भी तो चॉइस होगी ना। आप किस हद तक कपड़े पहन सकते हो, कैसे कपड़े पहन सकते हो, वो तो आपकी चॉइस है ना। मत करो फिर वो काम। काफ़ी बार होता है मैं मना कर देती हूँ कि नहीं पहन सकती मैं ये वाली ड्रेस, तो मैं मना कर देती हूँ कि नहीं पहन सकती, मतलब मेरी लिमिट्स हैं इतनी। जी, आप कुछ बोल रहे थे। मैं कह रहा हूँ जैसे आपने बोला कि ये मेरी म्यूज़िक वीडियो, ये मेरा काम है, मैं उस हिसाब से आउटफिट्स पहनती हूँ और जितने में कंफर्टेबल हूँ उतना मैं कर लेती हूँ। अगर चलो मान के चलो अपूर्वा ये सुन रही है तो वो ये बोलेगी यार एस्थेटिक वीडियो मेरा काम है, मैं उसके लिए शायद ज़्यादा ऑडियंस अट्रैक्ट कर सकती हूँ, तब आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू रहेगा? तो मेरा यही है, ठीक है आपकी एस्थेटिक वीडियो में कलावा आ रहा है तो आप वीडियो में क्यों बोल रहे हो कलावा आ रहा है, काट देती हूँ, आप आराम से उतार के रख दो ना। क्यों आपको दिखाना है कि कलावा काट देती हूँ, क्यों आपको अपने धर्म को ही नीचा दिखाना है? मेरा पॉइंट वो है, मेरा पॉइंट वो है कि आप क्यों दिखा रहे हो। आप कलावा आराम से भी तो उतार सकते हो। हम थोड़ी ना, जब पंडित जी पूजा करते हैं तो हम हमारे हाथ पे कलावा बनता है तो कुछ दिन बाद हम हटा देते हैं ना, तुलसी माता के पौधे में डाल देते हैं या रख देते हैं, जहाँ मंदिर होता है उतार के रख देते हैं। अब मैं उसको बोलूँ मैं काट देती हूँ, वीडियो में क्यों पोस्ट करना है, आपको दिखाना है क्यों? बस मेरा पॉइंट वही है कि हाँ, उससे कोई फर्क भी नहीं पड़ेगा कि जबरदस्ती जिससे लोग नाराज हो वो चीज करने से फर्क नहीं पड़ेगा। कंट्रोवर्सी क्रिएट कर रहे हो और अपने ही खिलाफ कर रहे हो और अपने ही जिस धर्म से आप आते हो उसके लिए बोल रहे हो, तो वो चीज़ गलत है। बस वहीं पर चीज़ें हर्ट होती हैं। अच्छा, कंट्रोवर्सी से याद आया कि मासूम शर्मा भी कंट्रोवर्सी में घिरे रहते हैं बहुत बार, और थोड़ी ऐसी इमेज है कि ये थोड़ा मतलब घमंडी है या बहुत अकड़ है या किसी भी लड़ लेते हैं। तो आपने तो पर्सनली काम करा है, तो आप बताओ कि कैसे वो पर्सनली सेट पे कैसे रहते हैं? ना वो घमंडी हैं, ना वो अकड़ू हैं, ना वो लड़ाई करते हैं और ना ही वो बदमाश हैं। वो बहुत शरीफ और बहुत लोगों को नहीं पता होगा, वो प्योर सनातनी जिसको बोलते हैं ना, वो हैं वो, और दिलदार इंसान है, खुले दिल के हैं। उनका मन होगा वो शूट करेंगे, उनका नहीं मन होगा तो कि हाँ चलो रेस्ट करते हैं, कल करते हैं। तो ऐसे वाले हैं वो, कभी लड़ाई झगड़ा ये नहीं करते हैं, कभी भी नहीं करते हैं। और जितनी भी वीडियोस हम देखते हैं ना, तो उसके पीछे की सच्चाई, जो सच्चाई होती है वो हम कभी नहीं देखते हैं कि उसके पीछे जब वो स्टेज पे होते हैं कितने लोग कितना कुछ बोल रहे होते हैं उनके लिए, या कोई भी आर्टिस्ट है, मासूम से नहीं, कोई भी आर्टिस्ट परफॉर्म कर रहा है, कितने लोग बोल रहे होते हैं ना पीठ पीछे, कुछ भी आ रहे हैं, धक्का मुक्की चल रही है, तो आर्टिस्ट भी तो कहीं ना कहीं कुछ तो रिएक्ट करेगा ना। और फिर वही वीडियो बना देते हैं, ट्रोल कर देते हैं, यहाँ बदतमीजी करी, यहाँ फ़ोन तोड़ा। फ़ोन तोड़ने का भी कुछ नहीं था, फ़ोन गिरा था हाथ से, उसको बोल दिया तोड़ दिया है। इतनी भीड़ होती है, आपने उस वीडियो में भी देख, किसी भी वीडियो को उठा लो, 50 लोग जब आपके आसपास होंगे तो आपको ये नहीं समझ आएगा आपकी टीम कौन सी है और जो उनके फैंस हैं और वो कौन है। छीना झपटी होती है, फैंस पूरा ऐसे, प्यार है ठीक है, बहुत प्यार करते हैं लोग उनको, पर ऑडियंस को और फैंस को भी ये समझना चाहिए कि आर्टिस्ट हैं, उनको उनका स्पेस देना चाहिए, मुझे ऐसा लगता है। तो लड़ाई झगड़े से वो कभी नहीं करते, वो बहुत दिल खुश इंसान नहीं होता कि बहुत अच्छे इंसान। रिसेंटली तो उनकी वो वाली वीडियो वायरल हुई थी जिसमें वो सरपंच को कुछ कह रहे हैं, तो वो उससे थोड़ा लोग ऑफेंड हो गए थे कि भाई सरपंच को ऐसे कह दिया। वी सरपंच की होती है एक वैल्यू होती है, वो ठीक है, थोड़ा गुस्से में चीज़ें ऊपर नीचे होती हैं, पर स्टेज आर्टिस्ट की है, स्टेज पर काम आर्टिस्ट करेगा, परफॉर्म आर्टिस्ट करेगा, ऑडियंस सब नीचे है आपको देखने के लिए। स्टेज इसलिए बनाई जाती है शायद कि आर्टिस्ट परफॉर्म करे, वरना तो आर्टिस्ट नीचे लोगों के साथ भी परफॉर्म कर सकता है। जब स्टेज उनकी है तो मुझे लगता है उनको उनका स्पेस देना चाहिए, उनको परफॉर्म कर देनी चाहिए, मतलब अच्छे से वो दिल खोल के अपनी परफॉर्मेंस करें, क्योंकि ऑडियंस को एंटरटेन करने आए वो,
कि वो किस तरीके से खुश होते हैं। अब उस टाइम पे कुछ कुछ चीज़ें हो रही होती हैं पीछे, मुझे भी आना है, मुझे भी आना है, मुझे भी आना है। मैं सरपंच की ही बात करी, मैं और लोगों की भी बात करी। फ़ोटो लेने हैं, वो परफॉर्म कर रहे हैं, फ़ोटो लेने हैं, वो गाना गा रहे हैं, फ़ोटो लेने हैं, वीडियो बनाने हैं। एक बार हो गया, 2 बार हो गया तो थोड़ा बहुत तो बोलेगा ना फिर आर्टिस्ट। आपके साथ भी ऐसा कभी होता है कि क्योंकि फैंस तो आपके भी बहुत सारे हैं, तो कभी ऐसा हुआ हो कि आप थोड़े अनसेफ फील कर रहे हो या बहुत सारे लोगों में घिर गए हो, कुछ ऐसा कि अनकंफर्टेबल हो गए हो? अनकंफर्टेबल तो मैं कभी नहीं हुई कि ऐसे मैं बोलूँ, पर हाँ बहुत सारे लोगों में घिर जाते हैं। कभी कभी ऐसा होता है जैसे हम एग्जिट करते हैं, परफॉर्मेंस कर दी, उसके आसपास तो ये होता है बाउंसर होते हैं। मेल और फीमेल में ये अंतर होता है कि फीमेल की उसके लिए लोग अपने आप ही आते नहीं हैं, ऊपर स्टेज पे नहीं आते। मेल का ये होता है कि आ जाते हैं, क्योंकि मेल है आ जाते हैं। लड़कियों का सोच के फिर भी थोड़ा सा ऑडियंस समझदार है, समझती है। और मासूम सर का अभी क्रेज़ कुछ ज़्यादा ही है तो लोग बिल्कुल दीवाने हो रखे हैं उनके पीछे। तो मेरे साथ ऐसा नहीं हुआ, बट हाँ जब एग्जिट आप नीचे निकलते हो शो करके तो तब भीड़ आती है, तब फैंस आते हैं आपके, तब ऑडियंस आती है आपकी, तो तब थोड़ा सा 1 सेकंड को लगता है कि अरे कुछ मतलब ऐसा ना हो जाए, गिर जाओ आप, या कुछ भी ऐसे हो सकता है। तो बस वही है कि प्यार ठीक है, पर आर्टिस्ट भी इंसान ही है कहीं ना कहीं वो भी फील करता ही है, उसको भी कुछ हो सकता है। तो अगर आप इतना प्यार करते हो तो उसका थोड़ा सा उसका भी ध्यान रखें कि उसको ऐसी कोई चीज़ आप ना करो जिससे उसको हार्म हो। कोई ऐसा फैन मोमेंट या कुछ ऐसा फैन आपको मिला है जो दीवाना ही हो गया हो और आपको डर लगा हो कि अरे भाई ये मतलब जैसे होता नहीं है कभी घर के बाहर भी दिख स्टॉकर नहीं होते थोड़े साइको टाइप के कि मैसेज भी कर रहे हैं? घर का तो मैं पता नहीं लगने देती हूँ पर हाँ फैन मेरे को मतलब 2-3 फ़ैन का याद है। एक फ़ैन लड़की थी, मतलब छोटी ही थी मुझसे। वो बहुत मतलब एक मैं इवेंट में गई थी, कुछ कैफ़े का कुछ था, तो वो सामने से मुझे दिख रही है तो वो रो रही थी, मतलब ऐसे देख के। तो मुझे लगा मतलब मेरी फ़ैन तो क्या, वो उनके साथ 2 लड़कियां और थी, वो 3 लोग थे, एक रो रही थी, 2 उसको चुप करा रही हैं कि ठीक है ऐसे। तो मुझे लगा कुछ हुआ है, सामने मैं यहाँ बैठी हूँ, वो सामने थे और वो देख रही है और रो रही है। फिर मेरे साथ मेरी मतलब ब्रदर होते हैं या टीम से होते हैं, तो उसके बाद किसी ने, एक लड़की ने मेरी टीम से किसी को बुलाया कि कुछ बात करनी है। तो उन्होंने बताया कि ये श्वेता मैम की फ़ैन है और ये मिलना चाहती है, ऐसे वाला। तो वो उन्होंने मुझे बताया, मैंने कहा हाँ मतलब मैं मिलूँगी। मैं खुद ही उठ के उनके पास गई। वो इतना मतलब डरी हुई, सहमी हुई, और वो इतना ज़्यादा रो रही थी। तो मेरे को देख के ही मतलब ऐसे कि मैम मैं आपको बहुत प्यार करती हूँ, मैं आपको ऐसे वाला जब उसने बोला, मुझे खुद ही गूज़बम्स हो गए कि यार इतना भी कोई आपको प्यार कर सकता है। मतलब कि सोच के ही थोड़ा सा हो जाता है कि मैं भी थोड़ा इमोशनल हो गई थी कि यार वो रो रही है ऐसे, और कोई हमें इतना प्यार कर रहा है। मतलब हम सोच नहीं सकते, हम काम करते हैं, हमें ये नहीं पता होता कि कोई इस हद तक हमें प्यार करेगा। और वो भी एक मतलब लड़की है, वो फीमेल है ना, छोटी है, वो इतना प्यार करती। फिर मैंने उसको समझाया और साथ में बैठ के ही हमने कुछ खाया था, फिर उसको भेजा था, फ़ोटोज़ वगैरह सारे हुए। तो ऐसे फ़ैन मोमेंट होते हैं जो मतलब हमेशा दिल में रह जाते हैं वो चीज़ ना, कि अरे ऐसे भी प्यार कर सकता है कोई, तो वो चीज़ है। अच्छा, कभी चलिए तो हैप्पी मोमेंट्स हो गए, कभी आपके करियर में कुछ कंट्रोवर्शियल मोमेंट्स भी रहे हैं? किसी और आर्टिस्ट से आपकी कंट्रोवर्सी हुई हो? या हरियाणा में नहीं, हरियाणा में मैंने जैसे मैंने आपको बताया 6-7 साल दिए हैं, बहुत अच्छा रहा है और अभी भी काम कर रही हूँ। बहुत अच्छे लोग हैं, जितने भी मेरे आर्टिस्ट हैं हरियाणवी, सब बहुत अच्छे रहे हैं और किसी के साथ कोई कंट्रोवर्सी नहीं रही हुई है। वो हेल्पिंग नेचर होते हैं। बस हरियाणवी लैंग्वेज का बोलते हैं ना, थोड़ा रूड है, ऐसा लगता है गुस्से में बात, कड़क। हाँ कड़क, क्या कर रही है श्वेता ऐसे करके। तो मैं भी ऐसे अरे ये डांट रहे हैं, मतलब गुस्सा कर रहे हैं, पर ऐसा कुछ नहीं होता। गुस्से में वो कभी बात नहीं कर रहे होते, उनकी लैंग्वेज ऐसी होती है। बहुत अच्छे इंसान होते हैं। और पूरे हरियाणा में मुझे जो लगता है कि जिसको मैं बोल सकती हूँ कि जो मुझे नहीं पसंद है, या एक तरीके से पूरे हरियाणा पे ही कलंक है, वो ध्रुव राठी। ये तो डायरेक्ट डिग ले लिया आपने। वैसे उसे हरियाणवी कोई मानता भी नहीं है, मतलब वो खुद भी अपने आप को भी नहीं मानता हो। तो जर्मनी है ना, मानते उसको हरियाणा से, पर तू हरियाणा से है और तू हरियाणा को कलंकित कर रहा है, क्योंकि वो हरियाणा से ही है ना। उनके जो पेरेंट्स हैं, उनके जो पूर्वज रहे होंगे हरियाणा से ही रहे होंगे, तो है तो रूट्स तो उसके हरियाणवी ही रहेंगी कि हरियाणा से है और हरियाणवी ही है। तो मैंने कोई ऐसा हरियाणवी नहीं देखा। वो शिव भक्त होते हैं,
जब कांवड़ के टाइम पर जब सावन आता है हमारे शूट तक रुक जाते हैं, सच में शूट रुक जाते हैं, तब शूट नहीं होते, तब सारे जो हरियाणवी जैसे आर्टिस्ट भी हैं बहुत लोग कांवड़ लेने के लिए जाते हैं, पूरी रोड जाम होती है। एक वो हरियाणवी है जो बाहर बैठा है, आता नहीं है, और वो कोई कसर ही नहीं छोड़ता है धर्म को टारगेट करने पर। इतनी नीचता पे उतर चुका है वो कि कुछ भी वो बोलता है, कुछ भी। हमारे जो हरियाणवी लोग हैं वो देश के लिए, धर्म के लिए मर मिटने को तैयार होते हैं। मतलब देशभक्ति कूट कूट के भरी होती है उनके अंदर, आपने देखा होगा, है ना। जैसे आर्मी में भी देख लो, बॉर्डर पे भी देख लो, सबसे पहले हरियाणवी लोग होंगे मर मिटने को तैयार होते हैं। कुछ धर्म के लिए किसी ने कुछ भी बोला है या देश के विरुद्ध कुछ भी बात हो रही है तो इंडिया छोड़ो, इंडिया से बाहर कनाडा, अमेरिका, सब जगह वो अपने तिरंगे को लेकर खड़े होते हैं। एक ये है हरियाणा का, मुझे तो समझ नहीं आता ये हरियाणा का है भी या नहीं। आपने सही बोला था कि मानते ही नहीं लोग, क्योंकि लगता ही नहीं है कि वो हरियाणवी है। उसकी हरकतें देखी हैं कि वो भगवान श्री राम, मतलब आप समझ रहे हो, वो लाइन में बोल भी नहीं सकती आपके सामने कि जो उसने बोला है। आपको लगता है वो सही है, उसने सही बोला है? नहीं, हमें तो नहीं लगता। और मैं वो लाइन बोल भी नहीं सकती कि वो भगवान श्री राम के लिए बोल रहा है। वो इतनी वाहियात वीडियो बना सकता है भगवान श्री राम के ऊपर कि वो क्या खाते थे, वो मैं मतलब बोल ही नहीं सकती वो चीज़, क्योंकि मुझे उसकी तरह, मतलब वो इतना घटिया, इतना नीच इंसान उसको मैं बोल सकती हूँ कि वो है नीच, और उसकी हरकतें भी वैसी ही हैं। मैं सच में बताऊँ, मुझे क्या लगता है कि वो पाकिस्तान का एजेंट है और वो जर्मन में बैठ के बस कुछ भी बोलता है। हाँ, उसकी वीडियो के नीचे फिर वैसे ही कमेंट्स और वैसे ही लोगों का सपोर्ट आता है। फॉलोअर्स देखो ना, पाकिस्तान के उसको ज़्यादा मिलेंगे। वो भारत का समर्थन कम, पाकिस्तान का ज़्यादा करता है। पाकिस्तान के लोगों की बातें और उसकी बातें आपको मिलती जुलती मिलेंगी, आपने अगर वीडियो उठाई हो। और जो वो वीडियो बनाता है ना, वो कहीं से कुछ भी क्लिप उठाता है और कहीं भी फिट कर देता है, खुद पकड़ा जाता है, फिर ट्रोल होता है। फिर जब उसके ऊपर बैकफायर होती है तो फिर उनके ऊपर वो स्ट्राइक लगाता है, उन्हें धमकी दी जाती हैं, पाकिस्तान से धमकियाँ आती हैं। वीडियो उसके लिए बन रही है, पाकिस्तान से धमकियाँ आ रही हैं, तो इसका तो कोई सेंस ही नहीं बनता ना। कितने सारे ऐसे हैं जो आप आए दिन वीडियो देखते होगे, कहीं की कितनी पुरानी क्लिप उठा के वो आज की उससे जोड़ देगा। वो आप मतलब शॉर्ट में मैं बताऊं कि जब वो वीडियो किसी उसके लिए बनाता है कि ये हमारे देश के हित में है या धर्म के ऊपर वो वीडियो बना रहा है कि ये धर्म के हित में है, तो समझ जाओ वो पक्का वो धर्म को नुकसान वाली बात होगी या देश को नुकसान वाली बात होगी। जहाँ वो उसका समर्थन करता हुआ दिखेगा तो आप समझ जाओ कि वो पक्का नुकसान वाली बात होगी, कि वो देश का ऐसे कर रहा है ना कि अरे वो वाली बात है, वो टॉपिक उठा है, वो पक्का ऐसा होना चाहिए। मैं किसी उसका नाम नहीं ले रही हूँ, किसी भी पार्टी का या किसी का भी, पर उसकी वीडियोस में हमेशा ऐसा मिलेगा। वो देश विरोधी बातें करता है, धर्म विरोधी, मतलब वो गद्दार है कि चंद पैसों के लिए ना उसने अपना ज़मीर बेचा हुआ है कि वो कुछ भी करने को तैयार है और किसी हद तक भी नीचता पे गिरे। अगर ध्रुव राठी आपके सामने आता है बाय चांस, तो कुछ कहोगे आप? ऐसा कुछ कहोगे उसको? मैं अभी भी बोल रही हूँ, आपके उससे बोल रही हूँ, भाई अभी भी टाइम है, सुधर जाओ। और आप देश के साथ ही गद्दारी कर रहे हो तो ये बहुत गलत चीज़ है। जिस देश के हो आप और जिस धर्म के, मतलब वो खुद ही इस धर्म से है ना, और उसी धर्म को लेकर, उन्हीं भगवान को लेकर इस तरीके की बातें करता है तो वो बहुत गलत है। मतलब सही बात है मैं कि हरियाणा में रही हूँ यार, मैंने हरियाणवी लोग देखे हैं, मैं उनके साथ काम कर रही हूँ, वहाँ पे गाँव में भी रही हूँ, रुकी भी हूँ, लोगों से मिलती हूँ आए दिन। उनके अंदर कूट कूट के देशभक्ति होती है। और एक ये इंसान है, ये तो पक्का हरियाणा से तो हो ही नहीं सकता, मैं नहीं मानती कि हरियाणा से हो सकता है। और वो सामने आएगा, ये वीडियो भी वो शायद देखे या जो भी रहे, सामने आने, वो आता ही तो नहीं है यहाँ पर सामने, आए तो आए तो ऐसे वो किसी से मिल ही नहीं पाएगा, किसी से नहीं मिल पाएगा। वो कभी किस मुंह से आएगा? वो इतना अगेंस्ट उसने बोल दिया है पूरे गवर्नमेंट के अगेंस्ट। असल में उसने अपना फैन बेस भी ऐसा बनाया कि किसी कल्ट के बारे में उल्टा बोलो तो उसका एक कल्ट बन जाएगा। अब वही उसके फैंस बन चुके वो हैं, हमेशा उल्टा ही बात करेगा, माइंड वॉश करता रहता है। हमारे धर्म को कोई चीज़ हार्म कर रही है, हमारे देश को वो मतलब गलत कर देगी, हमारे देश के लिए मतलब वो हित में नहीं है, उसका वो समर्थन करता हुआ मिलेगा।
उसका वो समर्थन करता हूँ कि नहीं ये चीज़ बहुत अच्छी है, और या उस इंसान ने ये चीज़ बहुत अच्छी बोली है, तो वो गलत को ही सपोर्ट करता मिलेगा आपको, किसी भी वीडियो में आप उठा लो। तो मुझे तो नहीं लगता कि वो किसी सही चीज़ पे बात करता है, और तोड़ मरोड़ के ऐसी एडिट करता है और लोगों को मैनिपुलेट करता है, और लोग हो भी जाते हैं। अगर उसकी हर एक वीडियो के ऊपर रिसर्च करो ना तो खुद ही फंस जाता है वो। आपने कभी डीप डाउन रिसर्च करी है जो इसने पॉइंट मारे हैं वो सही है गलत है? कभी राम ही देख लो आप, भगवान राम के लिए जो बोला है आप बता दो मुझे, आप खुद ही। चलो ये तो एक अलग ही बात है, ये तो उसने पता नहीं क्या ही बात बोल दी, कहाँ से लेकर आया वो ये टॉपिक और कहाँ उसके दिमाग में ये बात आ गई कि इतना हर एक चीज़ के लिए ऐसे ही बोलता है। हर एक चीज़ को अगर उसकी हर एक वीडियो को रिसर्च की जाए तो वो कुछ चीज़ें ही मतलब ऐसे फेक फॉलोअर्स डलवा रही है। अब वो खुद ट्रोल हो रहा है, किसी के लिए मैं नाम नहीं ले रही हूँ, किसी के लिए उसने बोला है फेक फॉलोअर्स डलवा दिए हैं, इसके फॉलोअर्स हम कट रहे हैं और फेक फॉलोअर्स डलवा दिए। किसी ने उसके ऊपर वीडियो बना दी, भाई तूने भी तो फेक फॉलोअर्स डलवा रखे हैं। तो आप इतना बोलो ना जो चल जाए, आप दूसरी वीडियो आपके अगेंस्ट ही बन जाती है, 10 लोग आपके लिए खड़े होते हैं अगेंस्ट में, तो वो चीज़ें हैं। आपके क्या फ्यूचर गोल्स है, आप क्या करने वाले हो आगे आने वाले सालों में, खुद को कहाँ देख रहे हो एज एन आर्टिस्ट? और ग्रो करना है, बॉम्बे जाना है, बॉलीवुड में काम करना आपका गोल है, या फिर सोशल वर्क को कंटिन्यू करना है? किस तरफ आप अपना फ्यूचर देख रहे हो? सोशल वर्क तो मेरा चल रहा है, पहले से ही चलता आ रहा है। और रही बात बॉलीवुड की, तो बॉलीवुड में मैं काम करूँगी, जैसे आजकल मूवीज़ बन रही हैं उनमें मैं मतलब ऐसी मूवीज़ करना चाहूँगी कि जैसे केरला स्टोरी, कश्मीर फाइल होगी, धुरंधर होगी, जो सच्ची घटनाओं पे आधारित हों, जो सच्चाई दिखा रहे हैं, जो आईना दिखा रहे हैं, तो वो वैसी मूवी बनती हैं तो मैं पक्का करूँगी। बट जैसे पहले बॉलीवुड में बनती थी वैसी तो मैं कभी नहीं करना चाहूँगी, क्योंकि उसमें रो को और पाकिस्तान के एजेंट को दोस्त दिखा देते हैं, है ना। दाऊद से उनके पैसे आते थे, कितने सारे आर्टिस्ट हैं जो खुल के बोल नहीं पाते थे, डरे डरे रहते थे, कोई ट्वीट नहीं करना। और अभी आपने फ़र्क देखा होगा बॉलीवुड में भी कि लोग खुल के बोल पा रहे हैं और खुल के मूवीज़ भी बना पा रहे हैं, जो चीज़ें हो रही हैं एक्चुअल, जो फैक्ट है उनके ऊपर। जो पुरानी वीडियोज़ होती थी, आप कोई भी वीडियो उठा लो, उसमें सब उल्टा ही मैनिपुलेट करके कुछ चीज़ें दिखाई जाती हैं। और अब वाली मूवीज़ को बहुत लोग प्रोपोगेंडा बोलते हैं कि ये प्रोपोगेंडा है। तो पहले क्या था फिर? आपने कभी पाकिस्तान के मतलब ISI एजेंट को मतलब देखा है कि मतलब वो दोस्त होंगे? ये काम तो सैलमोन भाई कर सकते हैं अपनी पिक्चर में, उन्हीं की पिक्चर में हो सकता है ये। वही ना कि हम सोच भी नहीं सकते। अभी धुरंधर में दिखाया है ना कि कितनी दोस्ती यारी होती है, वो क्या सोच रहे होते हैं, उनकी क्या प्लानिंग होती है, वो किस तरीके से बम ब्लास्ट करते हैं। तो पाकिस्तान को दोस्त की तरह दिखाना, वो चीज़ तो गलत ही है ना फिर। कि पुरानी मूवीज़ में ऐसा होता था, पर अब का जो बॉलीवुड है वो बहुत चेंज हो गया है। जो अब का बॉलीवुड है उसमें मैं काम करना चाहूँगी, क्योंकि वो सच्चाई लेकर आ रहा है, तो उसमें मैं करना। और रियलिटी शोज जैसे बिग बॉस का बहुत क्रेज़ रहता है, कोई हरियाणा से कोई जाएगा, कोई यूपी से जाएगा। आपका क्रेज़ है बिग बॉस या रियलिटी शोज की? भी आया था, और मैं बता देती हूँ इस टाइम भी अभी आया है, मुझे 1-2 दिन पहले ही आया है। तो अभी मतलब चल रहा है कि देखते हैं करना है। आपका मन है पर्सनली? मतलब पहले था, अभी ये है कि सारी चीज़ें देखते हुए कि जैसे हमारी विचार मिल रहे हैं या नहीं मिल रहे हैं, मुझे क्या चाहिए, उनको क्या चाहिए, तो वो सारा डिस्कस होगा, उसके बाद फिर देखते हैं। क्योंकि लास्ट टाइम भी इन्हीं सब चीज़ों की वजह से रुका था, और इस बार भी। मतलब शो में जाने से पहले वो कुछ ऐसे आपसे बात करते हैं कि आपको शो में ऐसे रहना है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं हुआ था। कैसे पता चलता है कि वो आपसे क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं आप उनसे? पेमेंट के अलावा? पेमेंट भी होती ही है, पेमेंट मतलब पेमेंट पे ही अटकती है बात लास्ट में? होती है, और कुछ पर्सनल चीज़ों के ऊपर भी होता है जो हमें नहीं लगता कि हमें पब्लिक में वो अनाउंस करना है या उस चीज़ के ऊपर बोलना है। और जूम मीटिंग पे जब मेरी लास्ट टाइम बात हुई थी, तो पूरा उन्होंने मेरा जर्नी पूछी थी, क्या क्या कैसे कैसे हुआ, सब सारी चीज़ें, और इससे रिलेटेड, और वहाँ पर किस तरीके का क्या क्या रहेगा, कितने, क्योंकि देखो फैमिली से दूर हो ही जाता है, और कितने महीने तक वो चलता है, 3-4 महीने आई गेस इतना चलता है, अगर आगे तक जाते हैं तो। हाँ आगे तक जाते हैं तो ये भी सही है। तो अब उसमें क्या होता है, गालियाँ देना, मतलब तुम्हारी एक दूसरी इमेज या तुम्हारी एक रियल साइड ना आ जाती है। हाँ, वो बिल्ड डर है कि भाई मेरी वो रियल साइड या कुछ और है, मेरी कोई दूसरी साइड ना आ जाए। भी नहीं है, पर आप ये सोचो ना, आप 4 लोग 10 लोग
मेरे ऊपर आ रहे हो, गालियाँ दे रहे हो, बदतमीजी कर रहे हो, मैं कुछ ना बोलूँ तो भी मैं नेगेटिव हो रही हूँ, मेरा मजाक बन रहा है, अरे यार ये तो ये तो लूजर है, कुछ बोल नहीं रही है, कुछ बोल दिया तो ये बोलती है। ये बोलती है। तो गुस्से में जब ट्रिगर होता है ना इंसान, आपके पास फ़ोन नहीं है, वही एक 4 दीवारी हैं, 10 लोग हैं, उन्हीं के चेहरे देखने हैं आपको, उन्हीं से अभी लड़ाई हुई, उसके बाद आपको उनसे ही बोलना पड़ेगा। वो आपकी टीम में सेलेक्ट हो जाते हैं, जिनसे आपका मन भी नहीं करेगा वही आपकी टीम में सेलेक्ट हो जाते हैं। तो कहीं ना कहीं वो फ्रस्ट्रेशन ना निकलती है। करेक्ट। और जब वो बाहर निकल के आते हैं तो इतने डिप्रेशन में होते हैं वो लोग। अलग बहुत लोग हैं, एल्विश भी मेरा फ्रेंड है, मतलब मैं जानती हूँ बहुत, 2017 से हम जानते हैं, और भी बहुत सारे, जो सहबाज गया है वो भी मेरा फ्रेंड है। तो जब पूछो तो फिर वो अलग ही चीज़ें होती हैं कि यार माहौल थोड़ा सा रहता है। तो लास्ट टाइम मासूम सर और मुझे आया था, दोनों को एक साथ ही था, हम एक ही जगह थे, तो वहाँ पर आया था, पर दोनों का ही, मासूम सर का भी कुछ कुछ थे चीज़ें कि जो उनके साथ मैच नहीं हुई, मेरा भी था कि नहीं हुआ। अब इस बार देखते हैं कि क्या होता है। वैसा कोई आर्टिस्ट है आपके माइंड में कि मुझे इस आर्टिस्ट के साथ फ्यूचर में कोलैब करना है? आर्टिस्ट अभी पंजाब में बोल सकते हैं परमीश वर्मा जी, और बॉलीवुड में रणवीर सिंह का जी। परमीश भाई के बारे में और मैं मतलब बॉलीवुड का तो इतना बड़ा देखो स्टार कास्ट है, उतना तो मैं सोच सकती हूँ बस, पर वो बॉलीवुड है और इतनी बड़ी बड़ी मूवीज़ वो कर रहे हैं, तो मैं तो अपने आप को उतना समझती ही नहीं हूँ कि इतना बड़ा वो हो पाएगा, बट ठीक है, अगर होगा तो बहुत अच्छी बात है। और परमीश भाई के बारे में क्या पसंद है आपको, मतलब उनका म्यूजिक, पर्सनैलिटी, गाड़ियाँ, सारी चीज़ें, मतलब अच्छा है उनका। गाड़ी, मतलब मेरी बात भी हुई है परमीश से, और इस इंडस्ट्री में आने का मेन रीज़न था वो परमीश वर्मा ही थे शायद। अच्छा, हाँ, अरे शायद, हाँ। ये तो लास्ट में निकल रही है बात। नहीं मतलब मॉडलिंग का जैसे मैंने बताया, मुझे कोई शौक ही नहीं था। फार्मासिस्ट थी और पढ़ाई चल रही थी, मास्टर्स चल रही थी, तो जो कॉलेज से कॉल आया था, मेरे कॉलेज में ही एक वो था ब्यूटी पेजेंट, तो उसमें परमीश वर्मा उसको जज करने वाले थे। तो जब कॉलेज से कॉल आया कि आपको आना है, पार्टिसिपेट करना है, तो हाइट वगैरह थी मेरी पहले से, तो अब हाइट होती ही है मेन मतलब मॉडलिंग में, तो मैंने बोला कि मैं नहीं कर सकती और मेरी फैमिली अलाउड नहीं करेगी, और मेरे को भी पसंद नहीं है। जब चीज़ें ही नहीं पसंद हो तो आप कैसे उसको कर सकते हो। पर कॉलेज से जब 2-3 बार कॉल आया तो मुझे लगा चलो चले जाते हैं, ऐसा ना हो मार्क्स वगैरह कट कर दें या बैक बुक लगा दें। एक डर रहता है ना कि आपके HOD सर का कॉल आया, फिर डायरेक्टर भी कॉल कर रहे हैं। तो फिर मैं गई, अपने ब्रदर के साथ ही गई थी, तो वहाँ जाके देखा तो ना तो परमीश वर्मा थे, ना कोई ऐसे वो था, क्योंकि मुझे मॉडलिंग का पता ही नहीं था और कॉलेज में भी नहीं पता था। मुझे लगा मैं उसी दिन मिल लूँगी, और मैं प्रॉपर, मेरे भाई मुझे पंजाबी कुड़ी एकदम गुत गुत और पूरा पंजाबी आउटफिट वो पहन के मैं वहाँ गई, तो देखा वहाँ परमीश भी नहीं है, और वो तो शो बाद में हो गए थे, सिर्फ एक ऑडिशन है। सिर्फ वो एक ऑडिशन था, ऐसे ऑडिशन और भी स्टेट में पता नहीं कितने सारे होने थे। वहीं दिल मतलब ये हो गया, मैं तब फ़ैन थी उनकी कि अरे परमीश चलो चलते हैं अपने ही कॉलेज में, बस मिल लूँगी, देख लूँगी, ऐसा वाला। पर ऐसा कुछ हुआ नहीं। वहाँ से हम आगे कि अब तो कभी फ्यूचर में कभी मतलब ऐसा होगा ही नहीं, क्यों मॉडलिंग में कभी आना ही नहीं है, एक्टिंग लाइन में आना नहीं है। फिर उसके बाद धीरे धीरे फैमिली का सपोर्ट रहा, भाई मेरे साथ में ही था, तो फिर चंडीगढ़ में ही वो फिनाले हुआ था जब मैं मिली थी। पर वहाँ पे भी मना किया हुआ था कि आप मतलब अपनी फीलिंग्स आप उनको शेयर नहीं कर सकते, कि आप इंट्रो दो बस जाओ, बोल नहीं सकते। मतलब इंट्रो में फिर भी आपने कुछ बोला नहीं उनसे, इंटरेक्ट कुछ नहीं किया? नहीं, कुछ नहीं बोला। फिर भी होता है ना, मना करो फिर भी। याद है कि मुझे जब मैं उसमें सेकंड रही थी, तो स्पार्क ऑफ द इवनिंग भी एक टाइटल था, उसमें मिला था, तो उनकी बस एक लाइन मुझे याद है कि ये टाइटल श्वेता को मिलना चाहिए था, मतलब मिलना चाहिए ऐसा वाला, कि ये टाइटल तो श्वेता को ही मिलना चाहिए, ये लाइन थी उनकी। और उन्होंने जब मुझे वो शैशे पहनाया था, तो मतलब वो लाइन मुझे आज तक याद है, कि वो एक समझ सकते हो ना, एक फैन वाला फैन मोमेंट। हाँ, तो मेरे लिए वही काफ़ी था कि ठीक है, मैंने देख लिया, मैं मिल ली। उसके बाद मैंने उनको बता दिया है, मेरी बात हुई है उनसे, और एक मैंने और मेरे हस्बैंड ने एक उनका प्रोजेक्ट भी उसमें 3 का कोलैब था, खुले खर्चे, प्रिंस नरूला, रफ्तार और परमीश वर्मा। वो प्रोजेक्ट भी मैंने और मेरे हस्बैंड ने ही डील कराई थी उसकी, पर मैं तब भी नहीं मिल पाई थी उनसे। हाँ, मैं तब उस सेट पे गई थी वहाँ पर मैं मिल नहीं पाई थी, मैं आ गई थी, कुछ काम आ गया था, तो मुझे अर्जेंट में वहाँ से निकलना हुआ। तो फिर उसके बाद मैंने अपना मतलब मेरे को लगा पता नहीं कब मैं मिलूँगी, कब मैं बताऊँगी, तो मैंने उन्हें इंस्टा पे बता दिया था कि सर मैं मतलब आज मैं हूँ यहाँ पर, तो अगर वो ना आ रहे होते, मैं उनकी फ़ैन ना होती, तो शायद मैं इस लाइन में होती ही ना।
मैं अपनी मेडिकल लाइन में होती, मतलब ये सच में फैक्ट। उन्होंने क्या बोला? मतलब उन्होंने बस ऐसे कि हाँ ठीक है, कभी आगे फ्यूचर में प्रोजेक्ट करेंगे। तो मेरा ऐसे प्रोजेक्ट को लेके ऐसा नहीं है कि हाँ ज़रूरी है करें, बस मैं मिल ली, मैंने अपना बता दिया। और मैं इस चीज़ का मैं इसलिए बोल रही हूँ कि क्योंकि सच में ये फैक्ट था, ये एक्चुअल हुआ था कि मैं उन्हीं की वजह से, अगर वो मैं कंपटीशन नहीं करती तो मैं यहाँ होती ही नहीं। तो वो चीज़ तो एक कहीं ना कहीं एक होता है ना कि यार उनसे मिल लूँगी तो ऐसा वाला। तो परवीज भाई रीज़न बने कि आपने मासूम दादा के साथ गाना किया। वो रीज़न बने इस इंडस्ट्री में आने का, फिर आप यहाँ तक पहुँचे। हाँ मतलब काम कर रही हूँ मैं, और जितना भी नेम फेम छोटा बड़ा जो भी है तो किया है, बस ये काम हार्ड वर्क चल रहा है, मेहनत चल रही है। बिल्कुल ऐसी चलती रहे, और हम तो चाहते हैं आप और ज़्यादा अच्छे से हमारे कल्चर को, हमारी कंट्री को, अपनी फैमिली को और प्राउड कराओ और अच्छा काम करो। और इसी अच्छे नोट पे हम ख़त्म करते हैं इस एपिसोड को। बहुत मज़ा आया आपसे बात करके, और आपने पूरे दिल से हर क्वेश्चन का आंसर दिया, उसके लिए धन्यवाद। उम्मीद है आपको मज़ा आया होगा। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छा लगा। और आगे हम कभी कुछ टाइम बाद फिर से पॉडकास्ट करेंगे 100%। भड़कता जब 2-3 कंट्रोवर्सी और हो जाएंगी ना, और बिग बॉस से जब आ जाओगे। भड़कता। चलो ठीक है, अब ये कंट्रोवर्सी तो तब पता चलेगी जब ये रिलीज होगा। तो चलो दोस्तों, हम ख़त्म करते हैं इस एपिसोड को। एपिसोड आपको कैसा लगा कमेंट ज़रूर कर देना। और आपके अगर आप बाय चांस श्वेता को इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं कर रहे तो इनकी लाइव से जुड़ने के लिए आप इनको इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिए। यहाँ पर आ ही रहा था इनका इंस्टाग्राम, ताकि आपको पता चल जाए इनका नया काम कब और कैसे रिलीज़ हो रहा है। बना दी ये हमारे सिंगर है, राइम बना देते हैं। पूरा। और हम मिलेंगे आपसे नए एपिसोड के साथ। टिल देन अपना बहुत सारा ध्यान रखिए। और अगर आप भी कोई क्रिएटर हैं, इन्फ्लुएंसर हैं, तो कोई ऐसा काम मत करिए कि आपकी ऑडियंस का दिल दुखे। जी, और आप जाते जाते कुछ कहना चाहेंगे ऑडियंस से? बस ऐसे ही प्यार देते रहें, सपोर्ट करते रहें, और अच्छी अच्छी चीज़ें जो हो रही हैं उनको ऑब्जर्व करें, नेगेटिविटी से बहुत दूर रहें। और चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर करना बिल्कुल मत भूलना, प्यारे प्यारे कमेंट्स करना, कौन सा पार्ट आपको अच्छा लगा और किससे आप इंस्पायर हुए और कौन सी चीज़ आपको बुरी लगी है, प्लीज़ वो भी हमें कमेंट करके बताना। थैंक यू, बाय बाय, सी यू, टाटा।